बघौली के व्यापारी ने मंच से निकाली मनचाही भड़ास। हरदोई जिले के पुलिस थाना क्षेत्र बघौली के अंतर्गत बघौली क्षेत्र के विक्टोरियागंज चौसा निवासी पप्पू गुप्ता के द्वारा, जो कि अब वर्तमान में बघौली कस्बे में रहते हैं, उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। मन में जो आया वो कहते गए। हालांकि उन्होंने ये शायद विचार नहीं किया कि क्या उन्हें कहना था और क्या नहीं कहना था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चाहे पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही हैं। यहाँ तक उन्होंने कह डाला। दरअसल मामला ये है कि बघौली चौराहा से प्रताप नगर तक का जो मार्ग है, खस्ता हाल है। काफ़ी समय से इस खस्ता हाली मार्ग को लेकर लोग मांग भी कर रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार नेता से, अधिकारी से और सरकार से ये अपनी मांग करते आए हैं। और इस दौरान स्थानीय जो पत्रकार हैं, उनके द्वारा भी कई बार समाचारों का प्रकाशन किया गया। ये अलग बात है कि उनको गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे ये सड़क आज तक नहीं बन पाई। इसको लेकर व्यापारी पप्पू गुप्ता मंच पर पहुंचे और उन्होंने जो मन में आया उन्होंने कह डाला। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जो उन्होंने कहा कि चाहे पत्रकार हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, कुछ नहीं, ये सब ऐसे हैं। लेकिन शायद उनको ये कहते वक्त ये ध्यान रखना था कि जो ये समाचार का कवरेज हो रहा है, जो अखबारों में ये प्रकाशित होता है, तमाम बार इस बघौली चौराहा से और प्रताप नगर तक के मार्ग को प्रतिष्ठित अखबारों में प्रकाशित किया गया। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें पत्रकारों का क्या दोष। अधिकारियों ने जांच के दौरान ऊपर लिखा पढ़ी में भेजा कि ये मार्ग वास्तव में खस्ता हाल है और इसको बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन पाया। स्थानीय नेता, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र सांडी के विधायक प्रभाष कुमार हों, चाहे वो यहाँ के सांसद जयप्रकाश रावत हों, उन्होंने भी लिख करके दिया कि इस मार्ग को बनना चाहिए, फिर भी नहीं बन पाया। अब आप ही बताइए कि ये सब ऐसे ही कैसे हो गए। सबने अपना प्रयास किया, जैसे कि अब स्थानीय जनता भी अपना प्रयास कर रही है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के लखनऊ मंडल अध्यक्ष रावेंद्र सिंह के द्वारा कई बार शिकायती पत्र दिए गए, ज्ञापन दिए गए और धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन ये सड़क नहीं बन पाई। आखिरकार ये सब ऐसे ही हैं, यह बात कह देने का कोई औचित्य लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। लोग इस बात को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं और सबके मन में यह बात आ रही है कि आखिर इन सब के द्वारा प्रयास किया गया या नहीं किया गया। और सरकार का नाम भले ही न लिया गया हो इस पंक्ति के दौरान, बल्कि पूरे वीडियो में सरकार के नाम को भी लिया गया और कहा गया कि अगर इस सरकार ने इस मार्ग पर काम नहीं किया, अपनी मांगों पर जो इनकी मांगे हैं, उन मांगों पर काम नहीं किया गया तो वो वोट नहीं देंगे। और लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वो वोट ना करें, इसको प्रेरित करने के लिए अपना पैसा खर्च करेंगे और प्रचार करेंगे और ये संदेश लोगों को देंगे कि जब काम नहीं है तो फिर वोट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक तो बात जायज़ थी, लेकिन ये सब ऐसे हैं, ये बात कहना लोगों को नागवार भी गुजरा। हालांकि जो पप्पू गुप्ता हैं वो समाज सेवा से जुड़े कार्यों में उनकी सहभागिता रहती है और उनके द्वारा सार्वजनिक मंच से जिस तरह से दिलेरी के साथ ये बात रखी गई, लोगों ने उसकी तारीफ भी की। लेकिन कहीं ना कहीं जिनके उन्होंने नाम लिए उन सबकी इच्छा है। एक बात ये भी साथ में जुड़ी हुई है कि क्या विधायक सांसद ये चाहते होंगे कि सड़क ना बने? उनका क्या लाभ हो जाएगा अगर ये सड़क नहीं बनेगी? उनको कौन सा मेडल मिल जाएगा, कौन सा वो उन्हें पद मिल जाएगा? तो उनकी भी चाहत है। हमारी समझ से स्थानीय जनता ही नहीं,
नेता भी चाहते हैं कि ये सड़क जरूर बन जाए, पत्रकार भी चाहते हैं सड़क जरूर बन जाए, अधिकारी भी चाहते हैं सड़क जरूर बन जाए, लेकिन ये सड़क नहीं बन पा रही है। इसको लेकर के जो लीगल प्रोसीजिंग थी वो लोगों ने की है, लोग लगातार कर रहे हैं, फिर भी सरकार का ध्यान जाने इस सड़क से क्यों भटका हुआ है। हालांकि इसके बारे में जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तो कहते हैं कि सड़क का चौड़ीकरण होना है, सड़क का एक बृहद स्वरूप बनना है, जिसके चलते इस सड़क में विलम्ब हो रहा है। कभी ये PWD के अंडर में आ जाती है, तो कभी ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, तो कभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट में चली जाती है। तमाम इसको लेकर खींचतान की बातें सामने आती हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह से कहना लोगों को नागवार लगा है। तमाम लोगों ने इस बात की चर्चा की और कहा कि इस तरह से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब ने अपना फ़र्ज कहीं न कहीं अदा किया है। हाँ, एक बात ज़रूर है, क्षेत्रीय जो विधायक और सांसद हैं उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी वास्तव में सबसे अधिक बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अपने स्तर से जो प्रयास संभव थे उन्होंने किए हैं और सरकार ने उनको आश्वासन दिया है, जल्द ही इस मार्ग पर काम होगा। हालांकि जो वीडियो में कहा गया था कि चाहे पत्रकार हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, कुछ नहीं, ये सब ऐसे हैं। मुझे लगता है कि इनके बिना ये जो मांगे हैं ये शायद पूरी नहीं हो सकती। इन सब की सहभागिता की महती आवश्यकता है। इसलिए इस वीडियो को लोग अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हमारा अपना स्वयं का मत है कि जो ये प्रमुख समस्या है इस समस्या का निदान होना चाहिए, लेकिन किसी को कटघरे में खड़े कर देना यह जायज़ नहीं है। उसको कटघरे में खड़ा करिए वास्तव में जो दोषी हो। जिस तरह से वीडियो में कहा जा रहा है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही हैं, तो ऐसा कहना शायद जायज़ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयास सबके द्वारा किए गए हैं और इन प्रयासों के कारण ही इन जो संघर्ष किया गया है, इस संघर्ष के कारण ही इसमें सफलता मिलेगी। हालांकि पप्पू गुप्ता के लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और उनकी दिलेरी के लोग दाग दे रहे हैं कि उन्होंने दिलेरी दिखाई, मंच से हज़ारों लोगों के सामने पत्रकार, अधिकारी और नेता सबको फिट कर दिया। लेकिन कुछ लोग उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं और अंदर खाने में उनमें नाराज़गी भी नज़र आ रही है। क्योंकि लोगों का बराबर बात कर रहे हैं, चाहे पत्रकार वाले हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, कुछ ये सब के सब यहाँ ऐसे